तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। कानपुर में कारोबारी के बेटे कुशाग्र कनोडिया की उसी के ट्यूशन टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी। लेकिन इस घटना का जैसे ही खुलासा हुआ, पूरे परिवार में मानो कोहराम मच गया। और कोहराम भी ऐसा है कि जैसे ही घर पर बेटे की मौत की बात पता चली, तो जहां मां चीखते हुए बेहोश हो गई, तो वहीं कुशाग्र के पिता भी बेहोश हो गए। जिसके बाद छोटे भाई ने अपने भाई कुशाग्र को मुखाग्नि दी। इस घटना के बाद अब पूरे परिवार में मातम पसर गया है। बता दें कि पूरी कहानी शक और लव ट्रायंगल वाली है और हत्या के बाद फिरौती तक पहुंच गई। इस घटना में मुख्य आरोपी कुशाग्र की ही ट्यूशन टीचर रही रचिता और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला बताया गया है। प्रभात का रचिता से अफेयर था। प्रभात को जब पता चला कि कुशाग्र भी रचिता से मिलता है, तो ये बात उसे नागवार गुजरी। उसी को लेकर प्रभात ने अपने दोस्त शिवा के साथ मिलकर कुशाग्र की हत्या की प्लानिंग रच डाली। इस प्लान में रचिता भी शामिल हो गई। जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन कुशाग्र शाम को 4 बजे घर से कोचिंग के लिए निकला। रास्ते में उसे रचिता का बॉयफ्रेंड प्रभात मिल गया। प्रभात ने कुशाग्र को रोक लिया और कहा कि मुझे रामबाग तक छोड़ दो। पुलिस के मुताबिक कुशाग्र जब प्रभात को छोड़ने गया, तो रामबाग में घर के पास प्रभात उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने घर में ले गया। इसके बाद प्रभात ने रचिता और शिवा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव घर में ही छिपा दिया। इसके बाद पुलिस को भटकाने के लिए फिरौती के लिए प्रभात ने लेटर लिखा और कुशाग्र के घर दे आया, जिसमें एक धार्मिक नारा भी लिखा गया था। लेकिन कुशाग्र के घर लेटर वाली कहानी ही तीनों आरोपियों को फंसा बैठी। जब प्रभात लेटर डालने के लिए कुशाग्र के घर पहुंचा, तो वहां गार्ड को शक हुआ और उसने गाड़ी का नंबर नोट करने के साथ ही प्रभात को चेहरे से रुमाल हटाने को बोल दिया। वो लड़का हमको एक लिफाफा देने आया था, जो कि लिफाफे में बोला कि मनीष भैया के लिफाफा है, उनको दे दीजिएगा। तो हमने कहा नहीं, मैं रात में नहीं जाऊँगा, आप ही दे के आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ड्यूटी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तो उसने बोला कि नहीं, मनीष भैया ने बोला है। तो हमने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और वो फिर जाने लगा। तो हमने कहा ये हेलमेट और अपना रुमाल उतार लेना। तो उसने साइकिल में जाके गेट के पास किनारे उतारी और ऊपर चला गया। जिसके बाद मैंने बाहर निकले तो मैंने देखी गाड़ी में उसके नेम प्लेट में काली का थोड़ा पुता हुआ था। पीछे नेम प्लेट देखी कि नंबर क्या इसका, तो उसमें पता चला कि रुमाल बंधा हुआ था, जो कि रुमाल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204। तब तक वो आ गया। हम फोटो खींचना चाह रहे थे मोबाइल से, लेकिन फिर हमने फोटो नहीं खींची। इसके बाद मोबाइल अपना रख लिया। तो वो हमको घूर के देख रहा, देखने के बाद चला गया। तो फिर आपने किसको बताया सबसे पहले ये बात? ये बात हमने उनके यहाँ परिवार में एक मित्र उनके आते हैं, वहीं नौखड़े से हैं, उनको ये बात हमने पहले बताई, जो कि उनके साले भी हैं रिश्ते में। तो आपने देखा तो स्कूटी वो किसकी थी? वो उनके यहाँ मैडम एक आती थी कोचिंग पढ़ाने, ये एक्टिवा उनकी थी। तो आप पहचान गए स्कूटी? हाँ, वो रोज आती थी, तो नंबर वो दिमाग में बसा हुआ था। इतना ही नहीं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि रचिता इतनी शातिर है कि हत्या के बाद उसने कुशाग्र के मामा को फोन किया और कुशाग्र के लिए चिंता जाहिर करते हुए पल पल की जानकारी लेती रही। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, UP तक।